रामेश्वरम और पंढरपुर से शुरू हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति यात्रा आज मथुरा पहुंची, जहां केडीएस इंटरनेशनल स्कूल में यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। हिंदू पक्षकार और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट की अगुवाई में यात्रा का स्वागत किया गया। भारतीय संयुक्त धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य राजेश्वर जी महाराज के सानिध्य में यहां एक सभा का आयोजन भी किया गया। सभा में वक्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग को लेकर अपने विचार रखे और आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। आज ये रामेश्वरम से श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति यात्रा पंढरपुर होते हुए आज सीधा मथुरा में पहुंची है और सबका एकमात्र उद्देश्य कि अब बहुत हो गया, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये चित्तौड़ की भूमि से पधारे, राजस्थान की भूमि से पधारे हमारी माताएं बहनें इतना बड़ा लंबा संघर्ष करके आए और इसका एकमात्र उद्देश्य हिंदू चेतना जगाना, सनातन की रक्षा और गाय गौरी की सुरक्षा और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर, इन सबका एकमात्र उद्देश्य। तो हमारे आदरणीय परम श्री राजेश्वर जी अपने सबके साथ पधारे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है और सब इसी मिशन में, इसी संकल्प के साथ लगे हैं कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर बने, दिव्य मंदिर बने, जैसे राघवेंद्र सरकार का अयोध्या। ये तीसरे चरण की यात्रा है जो रामेश्वर के पंढरपुर से निकलकर यहाँ तक आई है, चलकर आई है। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आई है। इस दौरान आपका समग्र अनुभव कैसा रहा यात्रा को लेकर? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जो हमने ये रथ यात्रा निकाली, जैसा कि आप लोगों को पता, पहले हम द्वारिका से मथुरा भी निकाल चुके हैं, बद्रीनाथ से मथुरा भी जा चुके हैं और उसके बाद अब ये रामेश्वरम से पंढरपुर होते हुए जो ये यात्रा आई है, इन तीनों यात्राओं से एक अनुभव हमको मिला कि अभी लोगों में जागरूकता की कमी है। लोगों को श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान की पूरी जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोगों ने जब जाकर के बताया कि भाई कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद क्या है, भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जन्म स्थान क्या है, तो लोगों को बड़ी जिज्ञासा थी इस बात को लेकर के। वे सुनते तो थे कि कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा या जो टीवी के माध्यम से जो अछूते हैं इन खबरों से, उनको जब जानकारी मिली तो सबने हमारा समर्थन किया। हर जगह देखिए विरोध भी हुआ है। कई लोग कहते हैं कि ये लोग जो है बिना बात के हिंदू मुस्लिम करते हैं और ये जो हो गया उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि भाई अगर हम बोलेंगे नहीं, हमारी अपनी आस्था के केंद्रों को यदि हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें अपने आप को सनातनी या हिंदू कहलाने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। महाराज जी, इस यात्रा के दौरान संत समाज ग्रामीण क्षेत्रों में आपको शहरों में कैसा समर्थन मिला लोगों को? रहन सहन, कल्चर, नेचर, उनका आदतें वगैरह सब देख करके और उनकी जगह देख के, जैसे मान लीजिए एक आदमी अपंग है और वो जाके पंढरपुर जा रहा है, वो जाके रामेश्वर जा रहा है, वो जाके बद्रीनाथ धाम जा रहा है, तो हमारे घर में श्रद्धा जागृत होती है कि जब इतना आदमी ऐसा कर सकता तो हमको भगवान ने कष्ट दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यात्रा तो इसलिए करना चाहिए। इसलिए हमारे आज शंकराचार्य ने 4 धाम स्वयं गए, फिर अभी पंढरपुर से मथुरा आए। तो इस बीच में इन्होंने एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ है कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास और एक तरफ है कृष्ण जन्मभूमि धर्म संसद। ये 2 चीज जो लेकर के और ये चल रहे हैं, तो आदमी को मालूम पड़ना चाहिए। आज जैसे पंढरपुर का कोई निवासी बताएगा, जयपुर का कोई निवासी बताएगा, वृंदावन का निवासी बताएगा, मथुरा के निवासी बताएगा या आपके काशी का निवासी बताएगा, तो हमारे मन बुद्धि में वहाँ के भक्ति भाव संस्कार प्रकट होते हैं। इसलिए जो है हम जब सम्मेलन होता, एक दूसरे से मतलब मिलन, एक दूसरे से भाव से, भक्ति से, विचारों से जो सम होकर मिलते हैं, तो उस मिलन में हमको एक नया प्रकट होता है। इन यात्राओं से आंदोलन को क्या गति मिलेगी? इन यात्राओं से श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उनको क्या गति मिलेगी? बहुत गति मिलेगी। जैसे आपको ही मालूम पड़ जाए कि मैं शक्कर खा रहा हूँ या चीनी खा रहा हूँ
श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इसके लिए तमाम यात्रा निकाली जा रही है। अब भविष्य में क्या रणनीति रहेगी इस आंदोलन को लेकर? देखिए, ये बड़ा ही सुखद संकेत है। देश जाग रहा है, सनातन जाग रहा है, और हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है, सनातन मजबूत हो। हमारे जो आस्था के केंद्र वो हमारे हमको मिलने चाहिए। श्री कृष्ण जन्मों को लेकर के जो केस चल रहा है वो हम चल रहा है, लेकिन हमारे ऐसे आदरणीय स्वामी बैठे हैं, महाराज जी राजेश्वरानंद जी हैं, आदरणीय डॉक्टर आदित्य जी हैं, नर्मदे सभी महाराज जी बैठे हैं, हमारे गणेश जी बैठे हैं, आदरणीय महल हमारी लक्ष्मी गौतम जी बैठे हैं। एक सामूहिक प्रयास महापुरुषों द्वारा किया जाता है और सबका उद्देश्य है कि हमारे मंदिर हमको मिलने चाहिए। तो इसी को लेकर के ये मुहिम पूरे देश में चल रही है, यात्राएं निकाली गई हैं और भी यात्राएं निकाली जाएंगी और भविष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा किया जाएगा। इस देश में आप अतीत देखो, अतीत में जब जब लोग जागे हैं अपने लक्ष्य को पाए, अब समय आया है कि हमारे साधु संत जाग रहे हैं, सामान्य जनता जाग रही है। तो अब मैं मानता हूँ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारा लक्ष्य भी बहुत नजदीक है और भगवान कृष्ण का हम सामूहिक प्रयास से सबके सहयोग से भव्य और दिव्य मंदिर जैसे राघवेंद्र सरकार का अयोध्या बना है, ऐसा मैं मानता हूँ मथुरा में बने। और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है। मैं चुनौती इसलिए मानता हूँ कि अपने केंद्रों को लेने के लिए, हमारे आस्था के केंद्रों को लेने के लिए इतना बड़ा संघर्ष हमको करना पड़ा है, लेकिन हमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। हमने मतलब हमारे साधु संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारी मातृशक्ति ने, तो हम सबका एक उद्देश्य है कि बहुत हो गया, अब मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे हम सब लोग मिलकर के। रथ यात्रा निकालेंगे, चेतना यात्रा निकालेंगे, ज्योति यात्रा निकालेंगे और घर घर रथ त्याग अभियान चलाएंगे। हर व्यक्ति तक जाएंगे, हर गांव तक जाएंगे, हर शहर तक जाएंगे, लेकिन सनातन का ये बुगुल पूरी दुनिया में बजाएंगे। हमने 35 देशों में संगठन खड़ा किया है जहाँ हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं। सबका ये कहना है कि मंदिर बनना चाहिए, सनातन मजबूत होना चाहिए और हमारा एक लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण का श्री के जन्म मथुरा पर मंदिर बनेगा, तो ये सनातन की बहुत बड़ी जीत होगी। इसके लिए हमारे साधु संत रात दिन मेहनत करके, व्यक्ति व्यक्ति के पास जा करके, जैसा भी बता रहे थे कि माता जी ने, तो हमारा एक आंदोलन बहुत चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है और बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं मानता हूँ कि ये आंदोलन कुछ ही साल में, कुछ ही दिनों में जनता जनता तक ले जाएंगे, घर घर तक ले जाएंगे और हर जगह एक ही आवाज आएगी, आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण। वाह।